साहब आपसे आगाज करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ये खबर सामने आई है कि वियतनाम ने अपने जो टैरिफ हैं उनको राइट ऑफ करने की ऑफर कर दी है, क्योंकि मोर और लेस जो अपॉर्चुनिटीज के बारे में हुकूमत बात करती थी वही थी कि खित्ते के जो और ममालिक हैं, चूंकि उनमें से कुछ में फॉर एग्जाम्पल वियतनाम में बहुत ज्यादा टैरिफ रेट है, ज्यादा है पाकिस्तान से, तो शायद यहां से अपॉर्चुनिटी निकल आए। लेकिन मोर और लेस अभी तक की जो डेवलपमेंट्स हैं उसमें अपॉर्चुनिटी का एस्पेक्ट आपको कहां नजर आता है? जी अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखें जी, हमारी जो टोटल एक्सपोर्ट टू यूएस है वो है $5.12 बिलियन, यानी कि तकरीबन $5 बिलियन। एंड जो हमारी टोटल इंपोर्ट है यूएस से वो है $2.14 बिलियन। तो $5 बिलियन हम एक्सपोर्ट करते हैं, $2 बिलियन की इंपोर्ट है। तो अमेरिका के साथ जो अमेरिकन साइड पे ट्रेड डेफिसिट है वो है एग्जैक्टली 2.99 या रफली $3 बिलियन। अब हमें पहले ये समझना है कि हम ये $5.12 बिलियन में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट क्या करते हैं। तो हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट क्या करते हैं? हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं टेक्सटाइल प्रोडक्ट, जिसके HS कोड 50 to 63 हैं। एंड ये $5 बिलियन में से कोई तकरीबन $3.9 बिलियन यानी कि 76.71% टेक्सटाइल प्रोडक्ट आपकी एक्सपोर्ट होती है। हम वहां से इंपोर्ट क्या करते हैं, ये भी बहुत मजेदार है। HS कोड 50 to 63 के तहत हम सबसे ज्यादा वहां से टेक्सटाइल यानी कि कॉटन इंपोर्ट करते हैं। $817 मिलियन की कॉटन हमने इंपोर्ट किया है इस टोटल $2.14 बिलियन में। बाकी सारी पे छोटी छोटी चीजें, मशीनरी है, ट्रांसपोर्टेशन है, मेटल्स हैं, लिमिटेड और चीजें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हमारी इंपोर्ट अमेरिकन कॉटन की है और सबसे ज्यादा हमारी एक्सपोर्ट आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की है। अब ये जो $3 बिलियन का गैप है, 5 की एक्सपोर्ट एंड 2 की इंपोर्ट में, हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। वो हम किस तरह कर सकते हैं कि पाकिस्तान इज्तिमाई तौर पे 55 से $60 मिलियन इंपोर्ट करता है और 30 से $31 बिलियन एक्सपोर्ट करता है। लिहाजा ये तो एस्टैब्लिश हो गया कि हम $55 बिलियन इंपोर्ट करते हैं इनटू पाकिस्तान। हमने सिर्फ $3 से $4 बिलियन किसी और मुल्क जहां से इंपोर्ट कर रहे हैं वो लेके हमने यूएस को देना है। तो वाइल ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और एक क्राइसिस क्रिएट हो गई है, लेकिन जिसे कहते हैं ना, जैसे अभी वजीर खजाना साहब ने कहा है कि हर क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होती है। लिहाजा इसमें पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी गॉड गिफ्टेड अपॉर्चुनिटी है। बेशक उन्होंने भारत पे, इंडिया पे 26% लगाया, हम पे 29% लगाया है, वियतनाम बांग्लादेश पे हमसे कहीं ज्यादा लगाया है, लेकिन इसमें हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई है कि हमने सिर्फ $3 बिलियन आउट ऑफ $55 बिलियन इंपोर्ट्स अमेरिका की तरफ करनी है। एंड ये 29% जो हम पे लगाया गया है ये क्लोज टू 0 जा सकता है। सही। यूसुफ साहब, आपने ये गुफ्तगू सुनी, आपने पर्सपेक्टिव भी सुना। मोदी गवर्नमेंट का भी पहला रिएक्शन ये था कि ये चैलेंजिंग है लेकिन हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान ने भी डेलिब्रेट करके 2 कमेटियां बनाई हैं और उनका भी मोर और लेस वही रिस्पॉन्स है कि इसमें अपॉर्चुनिटी, कैसे अपॉर्चुनिटी है, भी कामरान साहब ने इसको हमारे लिए अनपैक कर दिया। आप इसको कैसे देखते हैं? अपॉर्चुनिटी को जिस तरह हुकूमत परसीव कर रही है ऐसी है? शुक्रिया। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम ये समझें कि इसका मतलब क्या है। जब आपने जैसे कहा टैरिफ का मतलब ये होता है कि आप टैक्स लगाते हैं इंपोर्ट्स पे, इससे जो किसी भी मार्केट में महंगाई बढ़ जाती। तो जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान की जो टोटल जो हमारी जो इकोनॉमी है उसमें हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन रिलेटिवली इंडिया की बनिस्बत या वियतनाम या कंबोडिया इन ममालिक के निस्बत कम है। एक्सपोर्ट्स जो है हमारे जो पूरी कौमी पैदावार है उसका 10% से भी कम है, और जो अमेरिका की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स का बहुत ज्यादा नहीं है, तो 1/5 या 20% से भी कम है। तो इस लिहाज से तो इम्पैक्ट जो है आप कह सकते हैं कि इतना ज्यादा बड़ा नहीं होगा। लेकिन इससे बड़ा सवाल जो है वो, जैसा कि आपने अपने बयानिए में कहा, कि वो है दुनिया की माशी सूरत हाल का। ये जो टैरिफ वॉर इन्होंने शुरू की है, मेरे ख्याल से इसका जो सबसे बड़ा खतरा है कि दुनिया एक बहुत बड़े रिसेशन का शिकार हो सकती है, और उसको हम स्टैगफ्लेशन भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि
معیشت میں تو بہت شارپ جو ہے وہ اس کی رفتار میں کمی آئے گی، لیکن مہنگائی بہت بڑھ جائے گی۔ اگر ایسا ہوتا ہے اور ڈیمانڈ جو ہے ہماری پروڈکٹس کی کم ہوتی ہے، ہماری جو پروڈکٹس ہیں وہ زیادہ تر اس کو کموڈیٹیز ہیں، یہ کوئی اتنی ایسینشیل پروڈکٹس نہیں ہیں، اس کا بہت بڑا تعلق ڈیمانڈ سے ہوتا ہے، اور زیادہ تر وہ ٹیکسٹائلز ہیں، اس میں ٹیکسٹائلز میں بھی ہمارے یہاں جو ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ ہے اس کا کنٹریبیوشن نسبتاً کم ہے۔ تو اگر ایسا ہوتا ہے تو ڈیمانڈ اگر افیکٹ ہوتی ہے تو یہ خالی بات جو ہے وہ ٹیرف کے پرسنٹیج کی نہیں ہے، یہ معاملہ اتنا سیدھا سادہ نہیں ہے۔ صحیح۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ حکومت اس پہ توجہ دے رہی ہے، لیکن جس طرح انڈیا ہے، ویتنام ہے، انہوں نے تو پہلے ہی آفر کر دیا ہے کہ امریکہ کو کہ ہم اپنے ٹیرف جو ہے ریموو کر سکتے ہیں، اور ٹیرف جو ہے اگر وہ ریموو کرتے ہیں، اگر ہم بھی ریموو کرتے ہیں تو کیا امریکہ اس کو رسپونڈ کرے گا؟ میرے خیال سے یہ صرف ایک اکنامک کوشچن نہیں ہے، یہ ایک سیاسی کوشچن بھی ہے کہ وہ پاکستان کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں۔ لیکن ٹرمپ صاحب جو ہے ہر چیز کو وہ ایک سودے بازی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی انہوں نے ریسنٹلی پچھلے ہفتے ہی ارجنٹینا سے یہ کہا ہے کہ اگر اس نے چین کے ساتھ اپنا جو کرنسی کا معاہدہ ہے اس کو نہیں ختم کیا تو وہ آئی ایم ایف کی جو ایڈ ملنے والی ہے ارجنٹینا کو وہ اس کو بلاک کر دیں گے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خالی اس بات کو کہنا کہ ہم اپنی ٹیرف کو کم کر دیں گے، زیادہ کر دیں گے، یہ معاملہ اتنا سیدھا سادہ نہیں ہے۔ ٹرمپ صاحب کی جو بہت بڑی جو فوکس ہے وہ بیسیکلی چین کو لمٹ کرنا ہے یا چین کو نقصان پہنچانا ہے، اسی لیے چین نے بڑے فوری طور پہ ٹٹ فار ٹیٹ کی طرح جواب دیا ہے کہ امریکہ نے 34% ٹیرف لگایا تو چین نے بھی 2 دن کے بعد جو ہے 34% ٹیرف لگا دیا ہے۔ جی اس کا مطلب یہ ہے کہ بات یہ ختم نہیں ہوگی، اگر اور جو مارکیٹس کا ریئیکشن ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ شاید 2025 جو ہے 2008 کے بعد میرے خیال سے ہم شاید دنیا کا سب سے بڑا اقتصادی بحران ہم دیکھیں۔ ریسیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ کامران صاحب، ایشو یہ ہے کہ جیسے چین نے ایک صرف ریسیشن ہی نہیں، ہاں جی صرف ریسیشن ہی نہیں، یہ ایک میلٹ ڈاؤن ہے جس طرح 2008 میں ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہوتا ہے تو خطرات جو ہیں بہت زیادہ ہیں، یہ بہت بات جو ہے کہ یہ اس میں اپارچونٹی بھی ہے، چیلنج ہے، مجھے یہ بات ٹیکسٹ بک والی لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، It is not لیکن that ابھی تو realistic۔